अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मुइद। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये हमारा प्राइवेट लेवल का लेक्चर 4 जिसके 5 लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने आगे कैसे प्रिज्यूट करना है चीज़ों को, हमने लेबलिंग कैसे करवानी है प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी शिपमेंट कैसे लेनी है। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सेल सेंटर का क्या रोल है और कितने टाइम बाद आपने इसको जाके एक्सेस करना है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खासतौर पर वो लोग जो लोग न्यू हैं और सीरीज़ को जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको रिसेंटली जल्द से जल्द मिलती जाएँ। क्योंकि हर 2 से 3 दिन बाद एक मैं पार्ट अपलोड कर दूँगा, एक लेक्चर अपलोड कर दूँगा आप लोग के लिए आसानी के लिए, ताकि एक दफ़ा आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं और साथ साथ आप लोग जो है सीखते भी जाएं। अच्छा जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो की तरफ। अच्छा जी, हमने यहाँ पे समय पहले काम करना था कि जी हमने प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमाइजेशन करा ली, हमने उसके बाद इसकी पिक्चर्स बनवा ली। अब साथ साथ हम पिक्चर्स को भी एडिट करवाएंगे अपने पास। हमने सिर्फ इनका खाली शूट करवाना है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक शूट होगा, सिर्फ प्रोडक्ट पड़ी होगी, बैकग्राउंड भी वाइट होगा, सारा कुछ वाइट होगा। हमने उसके शूट खुद करने हैं, उनकी एडिटिंग वगैरह इस तरह करके हमने खुद उसकी बनानी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है लेबलिंग की। अब लेबलिंग क्या है? हमेशा जब भी मैंने आपको बताया कि जब अमेज़न के ऊपर आप काम करोगे तो आपको एक FNSKU प्रोवाइड करेगा जो आपका अमेज़न होगा। अब आपने अमेज़न सेल सेंटर देखा हुआ होगा और आपने अमेज़न बनाया हुआ होगा अकाउंट, वो नेक्स्ट आपको लेक्चर के अंदर दिखा दूंगा कि होता क्या है, कहाँ से आपने FNSKU निकालने हैं। सब में पहली चीज़ ये है कि अब आपने ये डिसाइड करना है, आपने सप्लायर से ये बात पहले ही कर लेनी है कि आपको अगर मैं बारकोड देता हूँ तो आप हर प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर सप्लायर कह देता है कि हाँ मैं लगा दूंगा और पर पीस के ऊपर $0.1 चार्ज करूँगा, ठीक है, बहुत मिनिमल सी कॉस्ट है, ठीक है, या $0.05 चार्ज करूँगा हर पीस के ऊपर लगाने का, तो वो आप इससे ही लगवा लो, सब में बेस्ट है। वरना आपको क्या होगा कि आपको US के अंदर 3PL की सर्विस लेनी पड़ेगी। 3PL क्या होता है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है, यानी कि एक ऐसा वेयर हाउस कि आप नॉन रेजिडेंट हो और आप वहाँ पे अमेज़न के वेयर हाउस में चीज़ें भेजने से पहले एक जगह पे भेजना चाहते हो जहाँ पे रह के पहले उसके ऊपर बारकोड्स लगें, उसके बाद दोबारा वो वापस बड़े बॉक्स के अंदर सारे पीसेस डाल के तो अमेज़न को भेजे, तो वो आपको डबल शिपमेंट भी पड़ती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आपकी वहाँ पे कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट भी आपको पड़ जाती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने अगर आपको सप्लायर कह देते कि मैं लगा देता हूँ, ठीक है, अगर आपसे वो कहता है नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, तो फिर थोड़ा कंसेशन करके ऊपर नीचे बात करके शायद मे भी हो सकता है $0.1 भी आपको कह दे पर पीस, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हमने समय पहले इसकी चीज़ें ऐड की थी। अच्छा, जो शूट होगा वो मोस्टली आपको सप्लायर फ्री में कर देगा, ठीक है, और अगर नहीं भी कर रहा तो उसको $30-40 दे के आप $50 ऊपर दे के तो उसका शूट भी करवा लेना, सब में बेस्ट काम है। अभी यहाँ पे हमने $2.2 कॉस्ट बनाई थी पर पीस की। अब उसके अंदर क्या था, एक हमारा लोगो आ जाएगा उसके ऊपर और हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी, दो चीज़ें थी, ठीक है। $2.2 के अंदर हम कर देते हैं प्लस $0.1, ठीक है, तो ये हमारा बन गया $2.3। किस चीज़ का $0.1? हमारे FNSKU का जो छोटा सा बार कोड होता है वो पेस्ट करना, क्योंकि स्टिकर्स होते हैं वो, ठीक है। मे बी $0.2 भी मांग ले तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो इसको प्लस 0.1 और कर देते हैं। 2.4 हमारी ओपनली हमारा हिसाब बन गया। और अगर हम कहते हैं कि जी इसके ऊपर हम कर लेते हैं जी 0.1 और ऐड कर लेते हैं, एडिशनल चार्जेस वगैरह सारे मिला के $2.5 पर यूनिट की हमें कॉस्ट पड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी कॉस्ट बन गई। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी माइंड में रखनी है, या तो आप सारी बात इकट्ठी कर लो एक सप्लायर से कि भाई मुझे यही चीज़ इसके ऊपर चाहिए, FNSKU भी चाहिए, लोगो भी चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, सारी बात पहले कर लो। उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि चैट पे बात करने का मकसद क्या है। जब हम इनसे चैट पे बात करेंगे, ये देखो, डिफरेंट प्रोसेस मेथड्स हैव डिफरेंट प्राइसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर लोगो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ टू शो मी, ठीक है। अब उसने हमें यहाँ पे मैसेज कर दिया, क्योंकि मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया तो इन्होंने हमें मैसेज कर दिया कि आप अपना लोगो का स्क्रीनशॉट दें। तो हर लोगो के प्राइस जो मैंने आपको बताया था कि उनका मेथड अलग होता है और उनके साइज़ और उनकी डायमेंशन अलग होती है, तो उसके पैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओपनली हिसाब लगाया $2.5 पर पीस हमें चार्ज पड़ रहा है। या तो आप पहले बात कर लो सप्लायर से कि मुझे ये सारी चीज़ चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि 400 यूनिट के साथ हमें क्या कॉस्ट दोगे। अगर उसने यहाँ पे 2.7 लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको 2.07 के अंदर ही देगा, नहीं, वो आपको 1.97 के अंदर भी दे सकता है अगर आप इनसे बात करो 400 पीसेस की। अगर आपको कम्युनिकेशन करना आता है, आप बहुत ईजिली इनसे प्राइस ड्रॉप करवा सकते हो। यहाँ की प्राइस को छोड़ दो, वो आपको जो बिलिंग लग के आएगी 1.97 के हिसाब से आएगी। सब में सेफेस्ट, सब में सही तरीका यही है कि आपने सप्लायर से बात करनी है तो आप यही बात करें, ठीक है। और यहाँ पे या तो सारी बात होने के बाद आप कर लें कि ये सारी सर्विस चाहिए। अब बताओ मुझे टोटल कॉस्ट क्या बनती है, इस कॉस्ट के अंदर पर यूनिट हमें क्या पड़ रहा है, पर यूनिट की प्राइस निकाल के आप उसको का नहीं, पर यूनिट प्राइस में ये दूंगा आपको, ये इस चीज़ पे चलना है। या फिर आप उसको जो है सारी चीज़ें करवाने के बाद आप उसको कह दो कि यार अब बताओ क्या कॉस्ट बन रही है, ये चीज़ें हमने बताई थी जी, $40 आप इस चीज़ के लोगे, $50 इस चीज़ के लोगे, और अब हमारी कॉस्ट की बन रही है, हमें तो महंगा पड़ा है, इसको थोड़ा कम करो, तो वो फिर आपको कम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वो नहीं छोड़ेगा। मोस्टली 95% केसेज में मैंने पर्सनली भी किया, क्लाइंट्स के लिए भी काम किया, तो वो कम करते हैं, ठीक है। चाहे वो
$0.10 छोड़ें, $0.20 छोड़ दें, या $1 भी हमने बहुत ईजिली छुड़वाया हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत हल्की सी प्रोडक्ट भी होती थी, $4-5 की भी होती थी, तो $1 से $1.5 छोड़ता है अलीबाबा, ठीक है, जो इनका सेलर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इनसे बात करनी है कि मुझे FNSQ चाहिए। FNSQ निकालने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो शिपिंग के साथ निकलना है, तो वो कैसे बनेगा। अब उसके अंदर आपने तरीका देख लेना कि अगर आप 3PL लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, बट सब में बेस्ट वे है कि आप सप्लायर से ही बात करो। अब मैं इनको कहता हूँ कि मुझे लोगो भी उसके ऊपर FNSQ भी चाहिए, तो ये कहेगा ठीक है हम प्रिंट करके देंगे, 0.20 हम उसके चार्जेस लेंगे पर पीस के ऊपर। तो हम टोटल ओवरऑल कॉस्ट अभी तक 3 चीज़ों की हम निकाल के बैठे हुए हैं, जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट आ गई, कस्टमाइजेशन आ गई, फिर हमारा FNSQ आ गया, तो 2.5 सारी हमें जो है पैसे छोड़ने के बाद ही हमें ये बन रहा है हमारा, ठीक है। मैं ओपनली हल्का हल्का हिसाब लगा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने इनको बात आती है कि जब हमारी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर शिपिंग कैसे होगी, ठीक है। बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि हम शिपिंग कैसे लें, क्योंकि यहाँ पे तो शिपिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत अगर हमें जल्दी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो बहुत महंगी पड़ेगी। अब आपकी बात ठीक है एक हद तक, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर उसने शिपिंग का मेथड शेयर किया हुआ, शिपिंग फ़ी एंड डिलीवरी डेट टू बी नेगोशिएटेड, ठीक है, यानी कि उस पर बात हो सकती है, चैट विद सप्लायर नाउ। तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए आप चैट करोगे सप्लायर के साथ कि सप्लायर किस वे के ऊपर आपको डिलीवरी देता है। वरना अगर यहाँ पे सिंपल चीज़ भी लिखी होती कि भाई हम फास्ट एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहे हैं, या हम लोग जो है बाय शिप दे रहे हैं, तो उसके अंदर इतने दिन लग रहे हैं, उसमें इतने दिन लग रहे हैं, आप चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे DH गेट को ओपन करता हूँ तो इनके भी शिपिंग मॉड्यूल इसी तरह ही हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्टिव मॉड्यूल उठा सकते हो कि यार मुझे बाय एयर चाहिए, बाय मुझे शिप चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप उसको बाय एयर भी करवा सकते हो, तो वो उसके अंदर भी आपको $300-400 लग जाएंगे। और अगर आपकी थोड़ी प्रोडक्ट इस तरह बॉटल की साइज़ की है, थोड़ी सी बड़ी उसकी डायमेंशन, और आप शिप से मंगवाओगे तब भी आपके 3 चार्जेस लग जाएंगे। शिप पे टाइम ज़्यादा लगेगा और एयर पे कम लगेगा, बट ये डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। अब आपने इनसे बात करनी है कि मुझे इसकी शिपमेंट चाहिए। फ़र्ज़ कर लो आपको सारी चीज़ें रेडी कर दी उसने कहा कि आपकी 400 पीसेस रेडी हैं ओवरऑल, ठीक है, और अब मुझे इसकी शिपमेंट चाहिए। अब क्या होगा कि वो शिपमेंट को अब आपसे पूछेगा आपको कितने दिन में शिपमेंट चाहिए। हम उसको कह देते हैं कि जी हमें 20 दिन के अंदर शिपमेंट चाहिए। हम एक 20 नॉर्मल डेज़ का एस्टीमेट लगाते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपका अमेज़न का अकाउंट भी इतनी देर में मैच्योर होगा, वेरीफाइड होगा। और जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, आपका अमेज़न का अकाउंट जब तक वेरीफाइड नहीं होता, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद सस्पेंड होगा, सस्पेंड होने के बाद आप इसको रीएक्टिवेट नहीं कर लेते तब तक आप आगे काम नहीं करना। आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं मंगानी। लोग क्या करते हैं, सब में पहले आते हैं चाइना से ऑर्डर करते हैं, उसके बाद सेल सेंटर बनाते हैं, अकाउंट बनते साथ ही ब्लॉक हो जाता है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, ओपन नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वो फिर आपका सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाती है, तो क्योंकि अकाउंट भी नहीं ओपन होगा। अच्छा जी, अब आपने सारी इसके अलावा आपने चाइना के सप्लायर से इनवॉइस भी लेनी है। उसको कहना मुझे इनवॉइस लाजमी चाहिए, और इंग्लिश की इनवॉइस बनी हुई चाहिए। चाइनीज़ इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। उसमें ये सिचुएशन है कि PL हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा तो उसमें इंग्लिश की इनवॉइस आपको मिलनी चाहिए, वो ईजिली एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि चाइना को अमेज़न नहीं मानता इतनी ईजिली, ठीक है। अगर आप PL नहीं कर रहे तो, अगर PL भी कर रहे तब भी आपको इंग्लिश की इनवॉइस चाहिए, तो आपने इनवॉइस इससे लेनी है। अब आपने क्या करना है, मुझे शिपमेंट चाहिए इसकी अमेरिका के अंदर। अब मैं उस मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ कि मुझे 3PL सर्विस नहीं रिक्वायर्ड, मेरे लेबल्स लग चुके हैं, मेरी प्रोडक्ट रेडी है, सारी LLC रेडी है, ट्रेडमार्क लग चुका है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अकाउंट भी बन चुका है, FNSQ निकाल के मैंने दे दिए अलीबाबा वाले को, ठीक है, जो सप्लायर उसको दे दिए, उसने अपने उसके ऊपर पेस्ट भी कर दिए। और ये आपको रीसेंट अपडेट भी भेजता रहेगा। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी आपको पिक्चर भेज देगा सप्लायर, ठीक है। वो करने के बाद आपको चीज़ मिल गई, आपको सप्लायर ने इमेज वगैरह भेज दी, यार आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी, इसके ऊपर लोगो भी लग गया, इसके ऊपर FNSQ लग गया, बताओ इसकी शिपमेंट कैसे लेनी है। आपने फ़र्ज़ कर लो उसको कह दी मुझे 20 दिन के अंदर शिपमेंट चाहिए। अब वो आपको खुद तरीके, ये चीज़ आपने नहीं ढूंढनी कि भाई वो कैसे मिलेगी, कैसे होगा, कहाँ से होगा। और ये छोड़ दें कि जो लोग कहते हैं कि भाई जी जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए स्कैम कर रहे हैं कि भाई आप हमसे चाइना के, अगर आपने चाइना से कोई चीज़ मंगानी है आप हमें बताएं, आपकी कंटेनर, आपकी शिपमेंट हम मंगवा देंगे, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में भेजनी है या आपने पाकिस्तान में मंगानी है। तो उन लोगों के चक्कर में नहीं आना। ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टम ड्यूटी वाले आपका सामान चेक करते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है, बाकी कहीं नहीं होता, ठीक है। इस लिहाज से कि वो आपकी प्रोडक्ट, अगर देखो जिसने भी सारी दुनिया को चाइना शिप करता है, अगर ये काम होने लग जाए तो कहीं भी कोई भी बंदा जो है चाइना से माल नहीं मंगाएगा। हाँ, अमेरिका जाके वो ज़रूर उसका चेकअप होता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी वाले चेक करते हैं उसको। मगर यहाँ पे बात हो रही है कि डायरेक्टली ये जाएगा अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है। ये जा रही शिपमेंट, ना कि ये जा रहा है आपका कि भाई एक कंटेनर आपने मंगाया वो आपका अमेरिका जाएगा, अमेरिका जाके उन्होंने चेक करना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये डायरेक्ट आपकी शिपमेंट जाएगी चाइना से अमेरिका। अब ये आपको जो सप्लायर है ये खुद आपको ढूंढ के बताएगा कि यार हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
अब वो आपको ये भी बताएगा कि इसके चार्जेस क्या हैं। फ़र्ज़ कर लो आपकी जो ये 400 प्रोडक्ट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है इनका डायमेंशन भी बहुत होगा, ये तकरीबन 6-8 कार्टन्स भी बनेंगे, हर कार्टन में 40 पीस भी हुए, या आप हर कार्टन में 80 पीस भी लगा लो तो 5 से 6 कार्टन्स आपके बन गए, ठीक है। या 100 पीसेस भी डालता है तो 4 कार्टन्स आपके कंफर्म है। और फिर जाहिर सी बात है अगर 100 पीसेस एक कार्टन में है तो उसकी जो है डायमेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी और काफ़ी बड़ा भी होगा और वेट भी होगा उसका। अब वो आपको बताएगा कि हमारे पास ये ऑप्शन है, यानी कि अगर आप बाय एयर लेते हैं तो वो आपको तकरीबन $1200 कॉस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, इसकी भी कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ कैसे निकलेगी, ठीक है। या फिर वो कहता है कि भाई आप बाय शिप लेते हैं तो वो आपको $350 में कॉस्ट पड़ेगी 400 यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मुझे ना 50 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए तो बाई शिप के अंदर वो आपको कॉस्ट देगा कम, ठीक है, और कम कर देगा जी $250 के अंदर या $150 के अंदर आपको सारे पीस शिप होंगे। बट आपका माइंड में एक चीज़ है कि आपने 20 से 22 दिन के अंदर आपको डिलीवरी चाहिए अमेरिका के अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो अब वो भी आपने क्या करना है, आपने सेल सेंटर पर जब आपने लेबल्स वगैरह निकालने हैं जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, उसी के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने शिपिंग लेबल जो है वो कैसे निकलवाना है। तो क्योंकि शिपिंग लेबल ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट शिप नहीं हो सकती। हर कार्टन के चारों तरफ वो एक एक लेबल लगेगा, तो वो भी यही सप्लायर आपको लगा के देगा क्योंकि इसी ने यहाँ से शिप करना है। तो ये आपको बताएंगे कि हमारे पास ये प्रोसीजर है। अब आपने देखना है कि भाई मुझे 20 दिन के अंदर कौन सी चीज़ सब में ज़्यादा कम में पड़ रही है, ठीक है। आपको बाय शिप ही पड़ेगा, तो बाय शिप को अगर आप देखते हो तो वो आपको कहेगा जी $400 या $500 मांग लेता है, तो नोट अ बिग डील क्योंकि आपके पास 400 यूनिट्स आपके शिप हो रहे हैं। अब फ़र्ज़ कर लो $500 उसने चार्जेस कहे, हम $500 को डिवाइड कर देते 400 पीसेस पे, तो आपको पर यूनिट $1.25 कॉस्ट कर रही है आपको जो उसकी शिपिंग है। अब इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं 2.5 जो हमारी प्रोडक्ट की बाकी कॉस्ट थी, तो 3.75 की आपको टोटल ओवरऑल कॉस्ट पड़ी है एक पीस की शिपमेंट समेत अमेजोन के वेयर हाउस में, जिसमें आपकी कस्टमाइजेशन आ गई, आपके FNSQ आ गए, आपकी लेबलिंग आ गई, आपकी पैकिंग आ गई, आपका शूट भी आ गया, उसके बाद आपकी शिपमेंट भी आ गई। एक पीस आपको इतने में कॉस्ट कर रहा है। अब अगर आप इसको $4 भी कंसीडर कर लो तो मल्टीप्लाई पे हमारे 400 पीसेज हैं। अब देखो $1600 पे बात आ गई, कहाँ हम 880 से थे, या हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट थी $2 की भी थी, ठीक है, 2.07। तो यहाँ पे चैट करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और आपको सारे ऑप्शंस चैट के ऊपर जाके ही मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारी बात आ गई $1600 तक बात हमारी पहुँच गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एक इसकी कैलकुलेशन और समझाऊँगा आपको कि आपने और प्रिसाइजली इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और दूसरी चीज़ आपको बताऊँगा शिपिंग आपने लेबल कैसे निकालना है अमेजोन से, शिपिंग का एड्रेस कैसे देना है अमेजोन से, और तीसरी चीज़ हमारी होगी जो आपका FNSQ वो क्या होता है और कैसे निकालना है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर हमने आपने यहाँ पे कुछ बताया था, यहाँ पे ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो आपने अगर साथ साथ फॉलोअप करना है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है चीज़ कि आपको छोटा लेक्चर मिले। पहले भी लंबे लेक्चर्स आए बट ये भी आपको थोड़ा सा लेंथी हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कोई भी इशू आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, ईजी लग रही है समझने में करने में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को शेयर करना और लोगों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।